नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय विज्ञान, यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। आइए इसमें हम पार्ट 1 भोजन के घटक हमने देख चुके हैं। पार्ट 2 वस्तुओं के समूह बनाना पार्ट को देखते हैं। ठीक है, अध्याय 2 है वस्तुओं के समूह बनाना। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें कुछ तालिका बनी हुई है। वस्तुओं के नाम पदार्थ जिनसे ये बनी होती हैं, जैसे ताला काहे से बना होता है, लोहा से। बैग काहे से बना होता है, कपड़ा से। चिमटा लोहा से। कैसेट प्लास्टिक से। इसमें बताना है कि पदार्थ का नाम लिखना है और किन पदार्थों से बनी होती है, जैसे गिलास प्लास्टिक, चाबी प्लास्टिक लोहा से, फाइल प्लास्टिक से। ऐसे सामान से इसमें भरना है। आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न से सही विकल्प चुनकर लिखना है। वह पदार्थ जो पारदर्शी, जल में आघूलनशील एवं जिनमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है निम्न में से होगा। क्या होगा इनमें से? रेत तो होगी नहीं, लकड़ी भी नहीं होगी और नमक भी नहीं होगा। कांच का टुकड़ा इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ए आप लिख लेंगे, कांच का टुकड़ा पारदर्शी होगा, है ना। दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। असंगत वस्तु कौन सी है? प्लास्टिक की डोरी। ठीक है, तो डी इसका आप राइट आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किसमें डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देगी? किसमें रखने पर? शीतल पेय पदार्थ पे रखने पर वह अपना क्या चमक खो देगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी हो निम्न में से है। स्टील की चम्मच, तो सी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी है? तो कौन सी वस्तु पारदर्शी है? निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होगी? तो कौन सी होगी इसमें? सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, तीसरी और चौथा नंबर की। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शब्द कौन कौन से दिए हैं? कोमल, गुणों, पारदर्शी, प्लास्टिक, रुक्ष, धातु और अपारदर्शी। जैसे घड़ी का कांच पारदर्शी होता है, जबकि पत्थर कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, तो अपारदर्शी लिख लेंगे आप। नीचे देखते हैं क्या दिया है। वे पदार्थ जिनमें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंच आ सकता है खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं, तो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। चश्मे का गिलास प्लास्टिक या कांच के खालिस्तान गुणों के कारण बनाया जाता है, तो पारदर्शी होता है, इसलिए कांच और प्लास्टिक से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, सभी पदार्थों को उनके खालिस्तान के आधार पर पहचाना जाता है, तो उनके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, पेन खालिस्तान और खालिस्तान पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। पेन धातु और प्लास्टिक पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार आप इसके खालिस्तान लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, यदि हम पदार्थों के समूह न बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जिससे उनका सुगमता पूर्वक अध्ययन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहाँ उसने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में रखी थीं। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो दुकान में सामान कांच की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि कांच अन्य पदार्थों से क्रिया नहीं करता और पारदर्शी होता है, तो उसमें रखे सामान आर पार दिख जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। पदार्थ के नाम जैसे लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, है ना, ये काहे से बने होते हैं? जैसे लकड़ी से क्या बनती है? दरवाजे, कुर्सी, टेबल आदि। कागज से किताब, कॉफ़ी, अखबार आदि। चमड़ा का उपयोग करके क्या? जूता, बेल्ट, चप्पल, बैग आदि बनाए जाते हैं। प्लास्टिक उपयोग करके कुर्सी, टेबल, मग, नग, जग आदि बनाए जाते हैं। रुई से रजाई, तकिया, है ना, गद्दे आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, इस पर आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है?
पदार्थों को धातु, अधातु, उपधातु एवं अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, घरों में खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता। देखिए कपड़ा धातु नहीं है ना, वह ज्वलनशील पदार्थ है। कपड़ा अग्निरोधी नहीं है, अतः इस कारण इनका उपयोग खाने पीने के बर्तन बनाना संभव है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? किस प्रकार की जा सकती है? वचन के माध्यम से लोहा भारी रहेगा जबकि रबर हल्की रहेगी। ध्वनि परीक्षण कैसे कर सकते हैं? लोहा ठोस है और स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न होगी, उस पर अपन जब किसी चीज़ को टकराएंगे तो स्पष्ट ध्वनि होगी। विज्ञान प्रयोग करके क्या? लोहा मैग्नेटिक गुण, चुंबकी गुण होती है, उससे जांच कर लेंगे चुंबक के द्वारा, है ना। इसमें चुंबकीय गुण होता है और रबर में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार आप उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चमकदार पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए वायु और नमी से क्रिया करने के कारण ये अपनी चमक खो देते हैं। ठीक है, चमकदार पदार्थों के नाम लिख सकते हैं अपन, सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा, क्रिस्टल और नकली गहने, है ना। ये नमी और वायु में के संपर्क में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो ये अपनी चमक खो देते हैं। इस प्रकार आप इसको समझ के उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं, जल में मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन दूध। तो देखिए जल में मिश्रित पदार्थ सिरका, नींबू का रस, है ना। जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सरसों का तेल नहीं होगा, नारियल का तेल और केरोसिन नहीं होगा। ठीक है, ये जल में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्ण लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते, पदार्थ की पहचान कर लिखना है। जैसे नमक को यदि पानी में डालेंगे तो वह पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। खाने का सोडा ये भी पूरी तरह घुल जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, चीनी ये भी पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। बालू लुप्त हो जाते हैं, है ना। चाक का पाउडर लुप्त हो जाता है। लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होगा, पूरी तरह नहीं घुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली का चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा। देखिए कागज का टुकड़े से चश्मा बनाना ठीक नहीं होगा क्योंकि कागज पूरी तरह पारदर्शी नहीं होता, उसे साफ नहीं दिखाई देगा। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि बूझो पहेली को कागज की जगह कांच या प्लास्टिक का चश्मा बनाने की सलाह देगा क्योंकि प्लास्टिक एवं कांच पारदर्शी होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिया हुआ है, क्या पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पारदर्शी क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है, जैसे कांच, जल, वायु आदि, ये पारदर्शी हो गए, है ना। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, ईंट। ठीक है, पारभासी वे पदार्थ जिनमें से होकर सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से पार हो जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज का टुकड़ा। ठीक है, इस प्रकार आप तीनों में अंतर समझ गए होंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, क्या है? तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है। जैसे लकड़ी जल में तैरेगी, तांबे का तार डूब जाएगा, चाक के टुकड़े डूब जाएंगे, प्लास्टिक की गेंद जल में तैरेगी, नारियल का तेल जल में तैरेगा, कंचे जल में डूब जाएंगी, कागज जल में तैरेगा, स्पंज तैरेगा, है ना, कांच का टुकड़ा डूब जाएगा और सिक्का जल में डूब जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, क्या है? दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखना है। जैसे पत्थर कठोर है, रबर कोमल है, पारदर्शी जल है, अपारदर्शी कुर्सी है, चमकीला हीरा है, विलेय नमक है, अविलेय कांच है, हल्की रुई है, भारी क्या है? ईंट है और पारभासी क्या है? कपड़ा है। इस प्रकार आप इसको
लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1। अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हुए निम्न तालिका को पूर्ण करना है। खाद्य वस्तु, अखाद्य वस्तु, द्युतिहीन वस्तु और द्युतिवान वस्तु। तो ये इस प्रकार हमने लिखे हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें और इसी तरह से आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। ये प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर, एक प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2 क्या है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हुए तालिका पूर्ण करना है। वर्गाकार वस्तु बताना है, आयताकार वस्तु, बेलनाकार वस्तु और गोलाकार वस्तु। देखिए, वर्गाकार वस्तु खिड़की हो सकती है, ठीक है, यदि उसके वर्ग के आकार में बनाई जाए, मतलब चारों भुजा उसकी बराबर हों। ठीक है, इस प्रकार ये वर्गाकार वस्तु, आयताकार वस्तु और बेलनाकार वस्तु और गोलाकार वस्तु हमने लिखे हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक लिख लें। ठीक है, इस प्रकार यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।